नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे टोकनाइजेशन की, ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर हो सके। तो टोकनाइजेशन, आपने ये टर्म पिछले कई महीनों में कई बार सुनी होगी। ये गाइडलाइंस हैं जो आरबीआई लेकर आ रहा है ताकि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हैं वो सुरक्षित हो जाए। अभी तक आप क्या करते थे, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, मसलन अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ या ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आपके कार्ड की डिटेल्स हमेशा भरी रहती थी। हर कंपनी आपसे कहती थी सेव योर कार्ड डिटेल। पहले आपको डिटेल सेव करनी पड़ती थी, हर बार एक सीवीवी नंबर ज़रूर आप उसी वक्त डालते थे, लेकिन बाकी सब कुछ सेव रहता था और ट्रांजैक्शन। इससे हुआ क्या, ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ गए, बहुत मामला खतरनाक हो गया। आरबीआई को लगा कि इससे तो और मुश्किलें बढ़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि अब हम इसका एक नया तरीका निकालेंगे, वो है टोकनाइजेशन का। तो आइए, 1 अक्टूबर से ये लागू होने वाला है, इसलिए आज इस कार्यक्रम का महत्व। पहले समझ लेते हैं कि ये टोकनाइजेशन है क्या और इससे आपकी ऑनलाइन शॉपिंग में क्या बदलाव आएंगे। तो आइए देखते, नजर डालते हैं। टोकन क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। टोकन एक तरीके का कोड होगा, यानी कि अब जो आपका कार्ड वहां सिक्योरली सेव है उसमें अब टोकन आएगा। कार्ड के कोई डिटेल नहीं दिखेंगे, टोकन में 3 डिटेल्स होंगी। क्या क्या होंगी? कार्ड डिटेल्स होगा, यानी कार्ड के बारे में उसका नंबर और उसकी अन्य चीज़ें। मर्चेंट की डिटेल्स होंगी, यानी जिस मर्चेंट के साथ आप खरीद रहे हैं, और चाहे वो फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजॉन, और मोबाइल टैबलेट का डिटेल होगा, यानी जिस डिवाइस से आप ये सारा काम कर रहे हैं उसका डिटेल होगा। ये सारा डिटेल उस टोकन का हिस्सा बनेगा, जो कहीं दिखेगा नहीं, आरबीआई के पास सुरक्षित होगा। अब मिलेगा कैसे? तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप पे करने जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप ऐप, क्यूआर कोड, कुछ भी इस तरह का कोई भी ऑप्शन आप वहां पे चूज कर सकते हैं। और फिर सिक्योर योर कार्ड का ऑप्शन आएगा, जहां पे आप अपने डिटेल भरेंगे तो आपको मिलेगा रिक्वेस्ट पर आपको एक ओटीपी। जब आप कह देंगे ठीक है मुझे अपना कार्ड सिक्योर करना है, अभी भी ऑप्शन ऑन है आपके लिए, तो ओटीपी आ जाएगा। आप ओटीपी डालेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो वेरीफाई होने पे एक टोकन जारी होगा। अब जब ये टोकन जारी हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कार्ड डिटेल जो पहले किसी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होता था, वो अब वेबसाइट के पास नहीं रहेगा, वो किसी दूसरे एंड पे, आरबीआई के एंड पे होगा। बस हर बार आपको एक टोकन मिलेगा जो कि हर बार बदलेगा। उस टोकन को बनाने में सारे डिटेल यूज होंगे, लेकिन ये डिटेल कहीं डिस्प्ले नहीं हो रहे होंगे, अतः इनके चोरी होने का खतरा हो जाएगा कम, और आपके जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। अब शायद आपको मेरी बातें समझ में आई हो, थोड़ी बहुत आई हो, थोड़ी बहुत ना आई हो, क्योंकि नया सिस्टम है, 1 अक्टूबर से लागू होगा और आपके सारे कार्ड डिटेल हट जाने वाले हैं। हाँ, एक विकल्प ये भी आपके पास रहेगा कि आप ये सब मत कीजिए, हर बार आप नए सिरे से अपना कार्ड डिटेल भरिए और खरीदिए। लेकिन अब क्या आदत ऐसी पड़ गई है कि सब कुछ भरा है, बस एक सीवीवी डाला और ट्रांजैक्शन हो गया, तो ऐसा लगता है वो पूरा कार्ड डिटेल कौन डालेगा, उसकी एक्सपायरी वगैरह कौन भरेगा, और लंबा प्रोसेस भी होता है। तो आइए इस टोकनाइजेशन के मेथड को आज अच्छे से समझते हैं, ताकि 1 तारीख से आपको कोई दिक्कत ना आए, उससे पहले आपके पास हर तरह की क्लैरिटी रहे। तो इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर कापा एज सॉल्यूशन की डायरेक्टर कवलजीत कौर सोनी, सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म क्रेडेक्स के सीईओ मनीष कुमार, और डिजिटल लेंडिंग वेंचर स्टेशफिन के को-फाउंडर परीक्षित चितलकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कवलजीत, यही कि पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या इसके बदले में जो मतलब जो कार्ड वाला मामला है पूरा ऑनलाइन डिटेल वाला, और जो टोकन सिस्टम है, क्या पूरी तरह से फुल प्रूफ रहने वाला है? देखिए, लास्ट 2-2.5 सालों में पैंडेमिक में बहुत कुछ स्लो डाउन हो गया, लेकिन कोई चीज़ जो स्लो डाउन नहीं हुई वो थे फ्रॉड्स। और डिजिटल फ्रॉड्स लास्ट 2 सालों में बहुत ज़्यादा ऊपर गए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टोकनाइजेशन अब अप्लाई हो जाए। तो अगर मैं बहुत ही साधारण शब्दों में कहूँ कि टोकनाइजेशन क्या है, तो आपकी जितनी भी सेंसिटिव डेटा है, जैसे कार्ड की डिटेल, उसको मास्क कर दिया जाएगा, और वो सेंसिटिव डिटेल इनसेंसिटिव डिटेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। वो डिटेल जो अगर किसी हैकर के हाथ लग भी जाएगी तो किसी काम की नहीं है। ये वाला जो टोकन है ये इरिवर्सेबल है। इरिवर्सेबल का ये मतलब है कि अगर वो डेटा किसी के हाथ लग भी जाता है, हैकर किसी दिन हैक कर भी लेता है उस प्लेटफॉर्म को, तब भी उसके हाथ कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि जब टोकन जनरेट होता है तो वो कोई स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ नहीं करेगा, वो एक रैंडम नंबर है।
उस रैंडम नंबर से वापस पीछे जाना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ 100% गारंटी नहीं दे सकती कि वो एब्सोल्युटली फुल प्रूफ है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत हद तक सिक्योर हो जाएंगे जितने वो आज हैं। टोकनाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी डेटा को प्रोटेक्ट करने का, और आज की डेट में कहूँ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पर टोकनाइजेशन के साथ हम बहुत हद तक अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। जी, तो सिक्योरिटी फर्स्ट इसलिए आ रहा है टोकनाइजेशन। चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। परीक्षित साहब, ये सिस्टम एक ग्राहक के लिए कैसे काम करेगा? जो मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा था शुरू में कि आप अभी किसी वेबसाइट पर जाते हैं, अभी आपकी कार्ड की डिटेल्स वहां पर दिख रही हैं, एक ऑप्शन नीचे छोटा सा हुआ आता है, लिखा हुआ दिस कार्ड इज नॉट सेव्ड। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो सेव करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद क्या होता है? कहाँ जाएंगी मेरी ये डिटेल? क्या आरबीआई के पास जाके सेव होंगी? किस जगह रहेंगी जिससे वो टोकन फॉर्म होगा? सब कुछ काम कैसे करेगा? देखिए, इसमें एक हमें 2 कदम पीछे अगर हम होके देखें तो ये आरबीआई की तरफ से बहुत ही प्रगतिशील स्टेप है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए, मतलब दुनिया में वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जहां पर इस टाइप की इतनी प्रोग्रेसिव स्टेप आरबीआई ले रही है। तो जो कस्टमर है उसके लिए ये एक्चुअली बहुत सिक्योर और बहुत आसान प्रोसेस है। ये एक्चुअली 3-वे बाइंड बनेगा। इसमें होगा क्या कि आप जिस मर्चेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लस आप जिस डिवाइस को यूज कर रहे हैं उस मर्चेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, प्लस कार्ड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके एक टोकन क्रिएट किया जाएगा, ताकि अगर वो इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी दूसरे गेस्ट ने बताया कि जैसे वो टोकन अगर कहीं निकल भी जाता है, यूज हो भी जाता है, तो भी वो कंप्लीटली यूजलेस है हैकर के लिए, क्योंकि उसको वो डिवाइस चाहिए, वही मर्चेंट चाहिए और वही कार्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो कस्टमर के स्टैंड पॉइंट से, जो आपका सवाल था, कस्टमर के स्टैंड पॉइंट से बहुत ही सीमलेस प्रोसेस है। जिस तरीके से वो आज ऑनलाइन मर्चेंट्स पे अपने कार्ड्स को एंटर करते हैं, वन टाइम उनको एंटर करना पड़ेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी ओटीपी के थ्रू वो वेरीफाई होगा, टोकन जनरेट होके अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो टोकन उसी ट्रांजैक्शन पे उसी डिवाइस के साथ यूज कर सकते हैं। तो आपका फोन, वो मर्चेंट और वो कार्ड, तीनों के कॉम्बिनेशन में एक टोकन जनरेट किया जाएगा। जी, तो इसका मतलब है कि अभी जो मेरी कार्ड की इंफॉर्मेशन है जो कि डिस्प्ले होती रहती, मैं खुद भी उसे देख पाता हूं, मुझे बाकी सब चीजें सामने दिखती, सिर्फ एक सीवीवी की री एंट्री करती, तब ऐसा कोई डिस्प्ले नहीं आएगा, तब वो इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दिखाई देगी। एक बार मैंने दे दी तो मेरा वो डिवाइस, मेरा वो मर्चेंट और मेरा वो इंफॉर्मेशन कार्ड, वो तीनों एक जगह जाके सुरक्षित हो जाएंगे। उसके ऊपर जो रहेगा वो टोकन रहेगा। एम आई राइट? आरबीआई ने रेगुलेशन में लिखा है, उन्होंने कहा है कि कोई भी नेटवर्क, यानी जिसने जो वीजा है, मास्टर कार्ड है या रुपए है, वो या फिर इशुइंग बैंक, जैसे आपका कार्ड अगर एचडीएफसी बैंक से, एक्सिस बैंक से, इन 2 एंटिटी को छोड़कर कोई भी आपकी कार्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर कर ही नहीं सकता, वो अलाउड ही नहीं है। 1 अक्टूबर के बाद जिनके पास है उन्हें डिलीट करना पड़ेगा। तो वो इंफॉर्मेशन किसी के पास भी स्टोर नहीं है, वो उसी टाइम जो मर्चेंट के सिस्टम से उसको कैलकुलेट करके टोकन जनरेट करके उस टोकन को ही रिटर्न करेंगे। ये कार्ड डिटेल्स अब आपकी बैंक और नेटवर्क को छोड़ के कोई सेव कर ही नहीं सकता, तो वो पॉसिबल ही नहीं है किसी के पास रखना। तो यानी कि मास्टर कार्ड, वीजा, जो आपके कार्ड सिस्टम जनरेटर्स हैं या कार्ड सिस्टम को चलाते हैं वो कंपनियां या आपका बैंक, उसी एंड पर ये आपकी डिटेल स्टोर होगी। बीच में जो ये ऑनलाइन शॉपर्स आपकी, या ऑनलाइन, माफ कीजिए, कंपनियां आपकी कार्ड डिटेल को अपने सेव कर लेती फॉर द सेक ऑफ कि आपको इजी ट्रांजैक्शन रहे, वो अब चीज इसमें से खत्म हो जाएगी। अच्छा मनीष कुमार साहब, तो फिर अब ये 3 फैक्टर हैं इसमें, मेरा कार्ड हो गया, मेरा ऑनलाइन जो कंपनी जिसके साथ, जो मर्चेंट के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं वो हो गया, और मेरा डिवाइस। क्या इनमें से तीनों में से एक भी चीज बदलेगी तो फिर सब कुछ शुरू से करना होगा? जी, सो इसका आप विपिन जी थोड़ा सा ना इसमें ये देखना होगा कि हुआ क्यों है। सो आरबीआई ने काफी, एज परीक्षित जी ने बोला, कि काफी प्रोग्रेसिव स्टेप लिया इसमें। उन्होंने सो मोस्टली क्या होता था कि आपका वेबसाइट हैक हो जाता था, और वेबसाइट हैक का हमने कई बार देखा भी है न्यूज में कि 1 मिलियन कार्ड्स डिटेल चले गए, 2 मिलियन कार्ड्स डिटेल चले गए, एंड उसके बाद वो कार्ड्स लेने के बाद उसको डिफरेंट वेबसाइट्स पे यूज किया जाता था। बट अभी क्या है कि आपका टोकन के साथ वो कार्ड्स डिटेल एक मर्चेंट के साथ ही अटैच्ड होगा। सो लेट्स से कल होके कोई एक वेबसाइट पे आपने अपना कार्ड डिटेल डाला और वो हैक भी हो गया, तो वो केवल उसी वेबसाइट पे यूज हो सकता है। उसके बाद वो डिवाइस भी चाहिए, तो अगर आपने एक डिवाइस से कर रखा है तो अगर कोई तीसरे डिवाइस से करेगा तो वो नहीं होगा, राइट। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिलके वर्क करना, कि ये तीनों चीजें एक साथ वर्क कर रहा है,
वो बहुत मुश्किल होगा इन टर्म्स ऑफ कि किसी को उसको ब्रेक करके और ये सारी चीजें एक साथ कर। तो इसलिए ये जो था वो काफी प्रोग्रेसिव स्टेप ले रखा है। एक चीज और मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, आपने जो प्रीवियस सवाल पूछा था, सो मर्चेंट जो है टू यूज जो ये कार्ड का है उसका लास्ट 4 डिजिट जो है वो अभी भी रखेगा, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपने जैसे हाँ, मुझे मेरे मन में ये सवाल भी था कि मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है जो आज भी होते हैं, और एक कंज्यूमर के एंड पे उसके पास 2-3 अलग अलग कार्ड्स होते हैं। ऑनलाइन साइट्स पे तो सेल लगते हैं, कभी वो एक कंपनी बैंक पे, कभी आपको डिस्काउंट मिलता है, कभी दूसरे पे। तो कैसे पहचानेगा कि कौन सा मेरा क्या कार्ड है? राइट, ये अच्छा आपने पॉइंट उठाया। 4 डिजिट जो लास्ट 4 डिजिट आपके कार्ड के होते हैं वो आप स्टोर कर सकते हैं, वो वहां पे रहेगा, वो डिस्प्ले करेगा, वो मर्चेंट को नेटवर्क प्रोवाइडर भेजेगा कि ये 4 डिजिट है और इसके साथ एक टोकन है। आप उस 4 डिजिट को देख के आप अपना सीवीवी डालोगे और सीवीवी डालने के बाद वो आपका ओटीपी आएगा। सो नॉर्मल जो आपका जो ट्रांजैक्शन जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा। ये बस ये है कि जो मर्चेंट है, मर्चेंट साइड पे कुछ भी स्टोर नहीं है। तो आपका जो इशूइंग बैंक होता था उसके पास एनी हाउ आपके कार्ड डिटेल्स होते थे, क्योंकि उसने आपको कार्ड दिया है। और ट्रांजैक्शन जो आपका बीच में नेटवर्क होता था, जैसे वीजा मास्टर कार्ड, उसके पास भी डेटा होता था, क्योंकि उसको बीच से वो मास्टर कार्ड होता था या वीजा कार्ड होता था। तो इन दोनों के पास तो पहले से ही ये डिटेल्स होते थे। अभी जो डिटेल्स बीच में आने लगा वो मर्चेंट के पास आने लगा। नाउ विद दिस टोकनाइजेशन ये भी वो मर्चेंट के पास भी वो कार्ड नहीं रहेगा। तो उसके कारण आपका जो अगर कोई हैक करता भी है, कल जैसा और लोग बोल रहे हैं, कमलजीत जी ने बोला कि अगर कोई हैक करता भी है तो उसके लिए नियर टू इम्पॉसिबल होगा टू यूज कि वो उस कार्ड को यूज करके कुछ और कर सके। वो अगर करना भी चाहेगा तो उसके लिए पहले उसको आपका फोन चाहिए होगा, और उसके बाद भी वो केवल उसी मर्चेंट पे उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये काफी फुल प्रूफ वे है। जी ठीक है, ये बात तो अब क्लियर हो गई, समझ में भी आ गई। तो कमलजीत मैम, उसी सवाल को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आमतौर पे कार्ड भी लंबे समय तक सेम रहता है। मर्चेंट अगर एक बार मैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, XYZ कोई भी हो, वहां पर अगर मैं हूं तो वो भी मेरा मर्चेंट सेम रहेगा। डिवाइस जो है वो कई बार ज्यादा करके बदलते रहते हैं, तो डिवाइस बदलेंगे तब क्या चेंज आएगा, या वो आप कैसे अपडेट करेंगे, कैसे काम करेगी वो चीज? देखिए, टोकन हर बार नया जनरेट होना पड़ेगा, चाहे आपका मर्चेंट चेंज हो, चाहे आपका डिवाइस चेंज हो, क्योंकि जब आप अपने कार्ड से एक नया टोकन जनरेट करेंगे, आपका जो टोकन प्रोवाइडर है, चाहे वो बैंक है या वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वो एक नया ही टोकन जनरेट करेगा। तो अगर आप अपना डिवाइस चेंज करते हैं तो आपको एक नया टोकन जनरेट करना ही पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं समझ रहा हूं मैम, वो ये कि अभी ये मोबाइल और टैबलेट के लिए है, तो क्या मैं ये मानूं कि ये डेस्कटॉप के लिए नहीं है, ये लैपटॉप के लिए नहीं है? क्या वहां पे अभी भी पुराना सिस्टम चलेगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कीजिए। देखिए, अभी आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से बहुत स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बताएगा कि सिर्फ मोबाइल के लिए है या वो फ़ोन पर नहीं चलेगा। सो जब तक पॉलिसी चालू नहीं हो जाती, बहुत 100% कहना मुश्किल है, बट जहाँ तक मुझे लगता है वो सारे डिवाइसेस पर वैसे ही चलेगा, चाहे आप अपना फ़ोन यूज़ करें या फिर अपना लैपटॉप यूज़ करें। जब आप अप्रोच करने की कोशिश करेंगे अपने कार्ड डिटेल को मर्चेंट की साइट पे, आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप अपना कार्ड सिक्योर कर पाएँ। राइट, ठीक है। तो चलिए, और ये लॉजिकल भी है कि ऐसा कैसे होगा कि भाई आप कई बार आप वेबसाइट से शॉपिंग कर लेते हैं, कई बार आप अपने मोबाइल से, हाँ अब 90% ट्रांजैक्शन मोबाइल के थ्रू होते हैं, लेकिन ये तो है ही कि कभी आपने डेस्कटॉप पे साइट खोल लिया या लैपटॉप पे या पाम टॉप पे खोल लिया, हालांकि टैबलेट उसी कैटेगरी में आ जाएगा। एनीवे, तो परीक्षित मुझे ये बताइए कि ये तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक माध्यम होगा, लेकिन हम कई बार अपने कार्ड्स को दूसरी जगह भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, टच फॉर्म। आजकल तो टच वाला भी सिस्टम बहुत आ गया है, ज्यादातर मैं देखता हूं कि टच के फॉर्मेट में ही वो होता है। क्या वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं कि वो फिजिकल जहां जहां आपका प्रेजेंस है वहां तो फिर जैसा अभी ट्रांजैक्शन चलता है वैसा ही चलेगा? जी, इस वक्त वो ट्रांजैक्शन स्ट्रीम जैसा इस वक्त चल रहा है चलता रहेगा। उसका एक कारण है क्योंकि फिजिकल में जो ऑनलाइन फ्रॉड या हैकिंग की प्रोबेबिलिटी है, वो एक तरीके से अलग तरीके से रिड्यूस हो जाती है, इन द सेंस कि आप अपना ही कार्ड ले जाके वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल्सो वहां का जो टर्मिनल है वो डायरेक्टली आपके एक्वायरिंग बैंक से कनेक्टेड है, तो देयरफॉर वो चैनल काफी हद तक आई वुड नॉट से कि वो 100% सुरक्षित है। हाँ, लेकिन ठीक है, फिर भी वो क्योंकि आपके आंख के सामने हो रहा है और आपकी एक जागरूक निगाहों के सामने, इसलिए ऐसा है। मनीष, इसमें
एक चीज़ और समझने वाली होगी कि फॉर एग्जांपल आपका जो कार्ड है और आपने वो कार्ड कहीं रजिस्टर कर दिया या उसको सिक्योर कर लिया, जो ऑप्शन है, अगर आप वो ऑप्शन नहीं ऑप्ट करते हैं तो क्या है इसका मतलब? फिर आपको हर बार जो लंबी पुराना तरीका होता था सारा डिटेल भरे, वो ऑप्शन आपके पास रहेगा या आपको अब सिक्योर करना कंपलसरी है? नहीं विपिन जी, ये सिक्योर करना कंपलसरी नहीं है। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप या तो टोकनाइजेशन कर सकते हैं या फिर आप हर सारे कार्ड डिटेल्स खुद भर सकते हैं। आप जब चाहो आप वो भरोगे, आप सारी डिटेल्स उसमें डालोगे और वो डायरेक्टली एट नेटवर्क एंड पे जाएगा, तो मर्चेंट उसको कुछ भी स्टोर नहीं करेगा। उसमें से जब भी आप डिटेल डाल रहे हैं वो डायरेक्टली मर्चेंट के साइड से ना होके आपका जो बीच में आपका पेमेंट गेटवे या पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं उनके साइड से होते हुए नेटवर्क के पास जाएगा और वहां पे आपको बस वो डिटेल उसी ट्रांजैक्शन के लिए यूज होगा और नेटवर्क और जो मर्चेंट है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है या उसको यूज नहीं कर सकता है। इसके साथ एक और चीज ध्यान में रखना है कि जो आपकी इश्यूइंग बैंक है, वो इश्यूइंग बैंक को आपको एक डैशबोर्ड भी देगा जहां पे आपके जितने भी टोकन्स जनरेटेड हैं उसकी भी डिटेल होगी। तो आप इश्यूइंग बैंक की वेबसाइट पे जाके उनके लॉगिन करके आप ये भी देख सकते हो कि आपके कितने टोकन जनरेटेड है, किस किस मर्चेंट पे टोकन जनरेटेड है और कहाँ पे उसका है। और अगर आपको उसमें से कोई भी टोकन डिलीट करना है तो वो आप डिलीट भी कर सकते हो। चलिए, तो ये सारी चीज़ें भी आपके हाथ में रहेगी, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसे अपनाएं ही, आप एक टोकन सिस्टम पर जाएं ही। कुछ लोगों को अभी ये क्लिष्ट लग रहा होगा, लेकिन वैसे ये आपकी सुविधा के लिए भी है, क्योंकि देखिए आरबीआई ये भी कर सकता था कि वो सिर्फ ये कह देता कि अब मर्चेंट आपके डिटेल सेव नहीं करेगा, उसको नया सिस्टम लाने की जरूरत नहीं थी, आप पुराने सिस्टम पर जाते भरते। लेकिन वो समझते हैं कई बार ट्रांजैक्शन में बहुत कुछ करना होता है, लेकिन आपकी सुविधा आसान रहे इसलिए टोकनाइजेशन का सिस्टम है। लेकिन क्या पुराना सिस्टम ज़्यादा सेफ है या टोकनाइजेशन में आप जा सकते हैं? ये भी एक अहम सवाल है भाई। ठीक है, 5 मिनट ही तो लगते हैं, आप रखिए अपने कार्ड की डिटेल अपने साथ फिजिकली और भरिए उसको, उससे सेफ क्या होगा? तो इस सवाल को भी लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तुम भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो? हाँ। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा पे बात हो रही बेहद काम की, टोकनाइजेशन, नया सिस्टम जो कि 1 अक्टूबर से लागू होगा और आपकी ऑनलाइन शॉपिंग का एक अहम हिस्सा बनेगा। अब आपके कार्ड डिटेल्स आपके किसी भी कंपनी वेबसाइट पर सेव नहीं होंगे, उसके बदले में एक टोकन काम करेगा और वो टोकन आपके डिटेल्स को हमेशा सिक्योर रहेगा ताकि आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड ना हो सके। अब एक बड़ा सवाल था जिसको हमने कहा था ब्रेक के बाद उठाएंगे, तो कमलजीत क्या बेहतर रहेगा? क्या वो पुराना तरीका, शायद अभी कमलजीत नहीं है तो परीक्षित, क्या बेहतर रहने वाला है? क्या वो पुराना तरीका जिसमें आप जाते हैं, अपना पूरा डिटेल भरते हैं, एक एक चीज डालते हैं और आपका ट्रांजैक्शन सिक्योर रहता है, कोई कहीं आपकी जो है वो स्टोर नहीं रहती, या फिर टोकन के तरीके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग वैसा ही है, आपके लिए ज़्यादा आसान बना देगा, आपको लंबे चौड़े डिटेल्स याद नहीं रखने हैं, जैसा बता रहे थे आखिरी के 4 डिजिट दिखेंगे उससे पहचानिए और बस आगे टोकन जनरेट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्या सही रहेगा दोनों में से? जी, मेरी राय में तो टोकनाइजेशन को यूज करना बिल्कुल सही रहेगा। बहुत कन्वीनियंट है, आपके जो डे टू डे ट्रांजैक्शन करने का तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है और सेम प्रोसेस को फॉलो करने के साथ आपको बहुत ही उच्च दर्जे की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि टोकनाइजेशन को यूज करें एंड जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही प्रगतिशील स्टेप लिया है। आप देखेंगे बाहर बहुत सारे देश हैं जहां पर इवन ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं है ट्रांजैक्शंस पे। इस दौर में आरबीआई ने इतना प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है तो आई थिंक हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए और इस फैसिलिटी को यूज करना चाहिए। सिक्योर भी है और आपका जो काम करने का तरीका है, ऑनलाइन शॉपिंग करने का जो तरीका है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल उसी तरह से चलता रहेगा जैसे अभी चल रहा है, तो कोई इसमें नुकसान नहीं है यूज करना। ठीक है, तो मनीष कुमार साहब, क्या इस पूरे सिस्टम की, टोकनाइजेशन सिस्टम की कोई बैकएंड पे कोई कॉस्ट होगी? क्या आगे चल के वो कॉस्ट कंज्यूमर को भी बियर करनी पड़ेगी या ये उसके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है?
कंज्यूमर के लिए ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ऑफ कोर्स उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए काफ़ी कंपनियां काफ़ी दिनों से उस पर काम भी कर रही हैं। अगर आपको याद होगा तो ये जून में लाइव जाना था, बट बिकॉज टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी उस समय तक, बहुत सारे कंपनीज ने आके आरबीआई से रिक्वेस्ट किया और इसलिए उसको 1 अक्टूबर कर दिया गया। इसके कारण और अभी भी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कुछ लार्ज कंपनीज आरबीआई को अप्रोच कर रही हैं कि उसको और डिले कर दिया जाए, बिकॉज उनको लगता है कि अभी भी शायद ये बिल्कुल अच्छे से बना नहीं है, अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। तो वो थोड़ा बहुत आपको डिसरप्शन दिख सकता है, कुछ साइट्स पे डिसरप्शन हो सकता है, होगा। बट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक टोकनाइजेशन बहुत ही अच्छा स्टेप लिया आरबीआई ने। मर्चेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि शायद तो एक सवाल यहाँ पे ये भी बनेगा कि क्या होगा जो लोग अभी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं, मैं मर्चेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्या सब रेडी हैं? और अगर नहीं रेडी हैं तो क्या होगा? क्या उनके यहाँ शॉपिंग नहीं हो पाएगी या क्या फिर? नहीं, अभी देखिए ये ऑप्शन दिया गया है तो उनको अपने साइड में जो भी कार्ड डिटेल्स है वो ऑफकोर्स उनको डिलीट करना पड़ेगा और उनको अपने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जो भी पेमेंट एग्रीगेटर है, पेमेंट गेटवेज हैं, उनके साथ वर्क करना पड़ेगा तो कि वो कैसे सीमलेस एक्सपीरियंस दें। एक जो अभी कंसर्न्स आ रहे हैं मर्चेंट साइड पे, वो कंसर्न्स आ रहा है रिकरिंग पेमेंट का, जैसे आपके ओटीटी चैनल्स हो गए, नेटफ्लिक्स हो गया, जहाँ पे आप हर महीने एक पेमेंट आपका अपने आप ही कटता रहता है। तो उसके कारण भी आरबीआई ने उसका भी सोचा है और उन्होंने 5,000 रुपीज तक के लिए जितने भी आपके रिकरिंग पेमेंट होते हैं उसके लिए उन्होंने उसको लीवे भी दिया है। उसमें आपको सीवीवी नंबर, आपको ओटीपी डालने की जरूरत नहीं है। तो अप टिल 5,000 रुपीज तक का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो विदाउट ओटीपी नंबर डाले हुए अपने आप ही हो जाएगा। बट बहुत सारे मर्चेंट अभी भी इस पे थोड़ा सा उनको विश्वास जी हाँ है, क्योंकि रिकरिंग ट्रांजैक्शन तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम आरबीआई के नए डायरेक्शन के बाद फेल ही हो जाते हैं, आपको जाके दोबारा ही करना पड़ता है। चलिए ये भी आपने अच्छी खबर बताई कि उस पर भी 5,000 रुपए तक का एक कैप लगा के उसको दोबारा कर देंगे, क्योंकि ओटीटी और आमतौर पे ये वाले आपके रिकरिंग ट्रांजैक्शन 400, 500, 300 इसी टाइप के होते हैं, बहुत बड़े अमाउंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन टोकनाइजेशन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट एक ही सुर में ये बात बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी सुविधा है, आपके काम की सुविधा है, आपकी सिक्योरिटी की सुविधा है, ताकि आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचाया जा सके। अब आपका कोई कार्ड डिटेल स्टोर नहीं होगा, आप चाहें तो पुराने तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हर बार अपना कार्ड का डिटेल भरें, लेकिन टोकनाइजेशन को अपनाएंगे तो ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।